एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद ईमानदार, मेहनती और दयालु था। उसके पास एक छोटा सा खेत और एक झोपड़ी थी, जहां वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसका जीवन सादगी से भरा हुआ था, लेकिन उसके मन में कोई लालच नहीं था। वह अपनी मेहनत की कमाई से संतुष्ट रहता और हमेशा दूसरों की मदद करने को तत्पर रहता। उसकी दिनचर्या बहुत सरल थी। सुबह होते ही वह खेतों में काम करने चला जाता। दोपहर में अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेतों में ही भोजन करता और शाम को जब घर लौटता तो अपने बेटे के साथ खेलता और अपनी पत्नी के साथ सुख दुख की बातें करता। हालांकि उसके पास अधिक धन नहीं था, लेकिन उसके मन में संतोष था और वह खुशहाल जीवन जी रहा था। उसी गांव में सेठ हरिराम नाम का एक बड़ा व्यापारी भी रहता था। वह बहुत अमीर था और उसके पास अथाह संपत्ति थी। उसके महल की भव्यता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। सेठ हरिराम का मानना था कि जीवन में असली सुख केवल पैसे से ही मिल सकता है। वह गरीबों को तुच्छ समझता और अक्सर उनका मजाक उड़ाया करता था। उसे लगता था कि जो व्यक्ति गरीब है वह कभी सुखी नहीं हो सकता। वह हमेशा इस बात में लगा रहता था कि कैसे वह और अधिक धन कमा सके और अपनी संपत्ति को और विशाल कर सके। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद भी वह कभी संतुष्ट नहीं था। उसके मन में हमेशा किसी न किसी बात की चिंता बनी रहती थी। एक दिन गांव में एक ऋषि आए। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे बहुत ज्ञानी थे और लोग मानते थे कि उनकी कही हुई हर बात सत्य होती है। गांव वाले उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। सेठ हरिराम भी वहां पहुंचा और उसने ऋषि से आग्रह किया कि वह उसे ऐसा आशीर्वाद दे जिससे वह और अधिक अमीर बन जाए। ऋषि ने मुस्कराते हुए पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि केवल पैसा ही सबसे बड़ी दौलत है? सेठ हरिराम ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। अगर किसी के पास पैसा है तो उसके पास सब कुछ है। गरीब आदमी का जीवन व्यर्थ है। ऋषि ने गहरी सांस ली और बोले, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम खुद इस सत्य को समझ सकोगे। इसके बाद ऋषि ने सेठ हरिराम को एक जादुई पत्थर दिया और कहा, यह पत्थर तुम्हें हर वह चीज दिलाएगा जिसकी तुम इच्छा करोगे। लेकिन इसकी एक शर्त है, यदि तुम किसी सच्चे सुखी व्यक्ति को देखोगे तो यह पत्थर काम करना बंद कर देगा। सेठ हरिराम बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब वह दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। उसने सबसे पहले एक विशाल सोने की हवेली बनाई। फिर उसने अपने व्यापार में और अधिक वृद्धि की। उसके पास सुंदर वस्त्र, कीमती आभूषण, शानदार रथ और बेहतरीन सेवक सेविकाएं आ गए। अब वह पहले से भी अधिक अमीर बन चुका था। लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि जितना अधिक वह धन अर्जित कर रहा था उतनी ही उसकी चिंता भी बढ़ रही थी। उसे हमेशा इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं उसका धन चोरी न हो जाए या कोई उससे अधिक अमीर न बन जाए। वह रातों को सो नहीं पाता था और हर समय अपने खजाने की देखभाल में लगा रहता था। उसे हमेशा डर बना रहता कि कहीं उसके नौकर ही उसके धन पर डाका न डाल दे। वह दिन रात अपने धन की सुरक्षा और वृद्धि की चिंता में डूबा रहता था। एक दिन सेठ हरिराम अपने गांव में घूमते हुए रामलाल के खेत के पास पहुंचा। उसने देखा कि रामलाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ खेत में भोजन कर रहा था। वे हंस रहे थे, गा रहे थे और बेहद खुश लग रहे थे। सेठ को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने रामलाल से पूछा, तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रह सकते हो? रामलाल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, श्रीमान, खुशी धन से नहीं, संतोष से आती है। मेरा परिवार मुझसे प्रेम करता है और मैं ईमानदारी से जीवन जीता हूँ। यही मेरी सच्ची दौलत है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? सेठ हरिराम रामलाल के इन शब्दों पर सोच में पड़ गया। तभी अचानक उसके हाथ से जादुई पत्थर गिर गया और देखते ही देखते वह अदृश्य हो गया। ऋषि की बात सच साबित हुई, सच्ची खुशी धन से नहीं मिलती। उस दिन सेठ हरिराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने हमेशा धन को ही सबसे बड़ा सुख माना, लेकिन असली खुशी तो प्रेम, संतोष और सच्चाई में है। इसके बाद सेठ हरिराम ने अपनी संपत्ति का उपयोग गरीबों की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। उसने गांव में एक विद्यालय और एक अस्पताल बनवाया ताकि लोग शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा सके। उसने यह भी तय किया कि वह जरूरतमंदों की सहायता करेगा और अपने धन का सदुपयोग करेगा।
धीरे धीरे उसने जाना कि लोगों की सेवा करने से जो संतोष मिलता है वह किसी भी धन दौलत से अधिक मूल्यवान होता है। अब वह सच में सुखी था। इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी केवल धन संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं से प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन में संतोष, प्रेम, सद्भावना और सच्चाई के महत्व को समझने से आती है। जब हम अपने भीतर के सुख को पहचानते हैं, अपने रिश्तों को प्रेम और विश्वास से संजोते हैं और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तभी हमें वास्तविक आनंद और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इसलिए हमें धन के पीछे भागने के बजाय अपने जीवन में संतोष और सच्चे मूल्यों को अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सच्ची खुशी का वास्तविक आधार है।